हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर संकेत। वेलकम टू अपस्किल डॉक। आज की कहानी है एक साधु की। एक साधु होता है जो एक बैंक के किनारे, मानो रिवर के किनारे 30 सालों से तपस्या कर रहा रहता है, साधना कर रहा रहता है, क्योंकि उसे एक शक्ति चाहिए रहती है पानी पे चलने की। ओके, तो वो जो 30 साल होता है वो पूरी जिंदगी कुछ खाता नहीं है, सिर्फ गाय का दूध के ऊपर वो अपना गुजारा करता है। और ये जो गाय का दूध है वो उसे एक 11 साल की लड़की जो नदी के उस पार रहती है वो लेके आती है रोज। एक दिन होता ऐसा है कि बहुत घने बादल छा जाते हैं, तो वो जो माँ रहती है उस बेटी की, वो उसे कहती है कि जाके साधु को ये बोल दो कि मुझे लग रहा है कि कल बहुत बारिश होगी और नदी में बाढ़ आ सकती है, तो कल मैं आपको दूध नहीं दे पाऊंगी शायद से। तो जैसे उसकी माँ ने उस लड़की को कहा था वैसे ही वो लड़की जाती है नदी के उस पार, दूध देती है और बोलती है साधु को कि कल मैं नहीं आ सकती क्योंकि शायद से बहुत जोर से बारिश आने वाली है। तो साधु ये सुन के साधु उससे कहता है कि तुम बारिश का टेंशन मत लेना, कुछ भी हो जाए मैं आपको एक मंत्र देता हूँ जिससे ना आप आसानी से मेरी तरफ दूध बेच सकते हो और आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। तो ये सुन के वो जो 11 साल की लड़की है वो हाँ कह देती है। और साधु जी जो है वो लॉर्ड कृष्णा के बहुत बड़े भक्त होते हैं, तो वो उस लड़की को एक मंत्र देते हैं। वो उसे कहते हैं कि आप पानी पे चल पाओगे, आप बस कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण ऐसा बोलते रहो, ये मंत्र का जाप करते रहो और आपसे ये हो जाएगा। तो ये लड़की सुनती है और घर जाती है। दूसरे दिन जैसे ही उसके माँ ने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही बहुत ज़ोरों से बारिश आती है। नदी जो है, जो रिवर है, वो फ्लडेड हो जाती है और वो लड़की अपना मिल्क वगैरह लेके घर से निकलने के लिए रेडी हो जाती है। तो उसकी माँ उसे रोकती है, उसे कहती है कि तुमने बताया नहीं साधु जी को और बहुत बारिश हो रही है, तुम नहीं पार कर पाओगी। तब वो जो लड़की होती है वो लड़की उस माँ को कहती है कि मुझे साधु जी ने एक मंत्र बोला है। एंड वो मंत्र क्या है वो उसे बोलती है। तो 2-3 बार बोलने के बाद उसकी माँ भी मान लेती है उसको और उसे भेज देती है। जैसे ही वो लड़की उस बैंक पे जाती है, वो अपनी आंखें बंद करती है और मंत्र बोलना चालू कर देती है और चलना चालू कर देती है पानी के ऊपर। तो दूसरी साइड, दूसरी ओर जहाँ पे वो साधु बैठा हुआ रहता है, वो इसे देख के वो बहुत ही अचंभित हो जाता है। नो, ही वंडर्स कि यार वाओ, आई हैव सो मच पावर, मतलब भगवान ने मुझे ये शक्ति दे दी है। तो वैसे ही वो लड़की आती है, उसे दूध देती है और वापस कृष्ण कृष्ण बोल के नदी पार करके चली जाती है। ये सब देख के वो साधु को लगता है कि यस, उसकी जो साधना है वो पूरी हो गई और वो चला जाता है वो खुद ट्राई करने की, यार मैं भी पानी पे चल के देखूं। तो जैसे ही साधु खड़ा होता है, नदी के पास जाता है और चैंट करते करते, मंत्र बोलते बोलते पानी के ऊपर चलने की कोशिश करता है, वो डूब जाता है। तो आप सबको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, इसमें हमें एक चीज बहुत समझनी है कि वो जो लड़की थी 11 साल की, उसे उस मंत्र पे बहुत फेथ था। उसे बहुत फेथ था उस मंत्र पे जो साधु जी ने उसे दिया था। जहाँ की वो साधु जिन्होंने उस मंत्र को उस लड़की को दिया था, उन्हें खुद उस मंत्र पे इतना विश्वास नहीं था, उतना फेथ नहीं था जितना उस लड़की के इसमें था। राइट। सो ये याद रखना, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अगर आपको कोई भी चीज अकम्प्लिश करनी है या कंप्लीट करनी है, चीज में आपको फेथ होना बहुत जरूरी है। अपने मॉडर्न वर्ल्ड में भी देखो ना, जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, दे ऑलवेज हैड दिस वन फेथ दैट in this nature, in this universe, there is a lot of new things which we can actually reveal. और यही faith made it possible for all the scientists out there to invent all such great things which we use today. May that be a radio, television, your car, anything, take anything, and it is an invention which was not there, but whoever made it possible had this faith, that unconditional faith that this is possible. So remember this always, that faith can really move mountains. एंड आपको अगर ये कहानी पसंद आ गई हो तो हमें लाइक कर देना, इस कहानी को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। और आप कमेंट्स में बोलो कि आपको कौन से टॉपिक्स पे स्टोरीज सुनना अच्छा लगेगा, सो दैट मैं वैसी वैसी स्टोरीज आपके लिए लाते जाऊं। जैसे कि आपको पता है हम अवेलेबल है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो हमें आपका सपोर्ट दीजिए, हमें आपका प्यार दीजिए। और
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते ये याद रखना कि हर कहानी कुछ कहती है। बाय बाय।